दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 818 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको इस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में विश्व में भारतीय वस्तुओं की बढ़ती मांग का जो उल्लेख किया वह एक वास्तविकता है और इसकी पुष्टि हाल में 400 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य हासिल करने से होती है। निसंदेह यह भारत की बढ़ती क्षमता का परिचायक है, लेकिन अभी उसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु लोकल के लिए वोकल अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने की बात एक लंबे समय से की जा रही है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसा किया ही जाना चाहिए, लेकिन घरेलू बाजार के साथ विश्व बाजार में देसी उत्पादों की मांग अपेक्षा के अनुरूप तब बढ़ेगी जब उनकी गुणवत्ता बढ़ेगी और वे उत्पादकता के मामले में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में खरे उतरेंगे। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस दिशा में अभी बहुत काम करना शेष है। वास्तव में उन कारणों की तह तक जाने की जरूरत है जिनके चलते अनेक ऐसे चीनी उत्पादों की भारत में खपत हो रही है जिन्हें आसानी से देश में बनाने खपाने के साथ उनका निर्यात भी किया जा सकता है। यह समय की मांग है कि हम भारत के लोग देसी उत्पादों की खरीद को प्राथमिकता दें, लेकिन इसके साथ ही यह भी तो देखा जाए कि हमारे उद्यमी अपने उत्पादों की गुणवत्ता का स्तर बढ़ाने में कैसे समर्थ हों। यह सामर्थ्य तभी बढ़ सकती है जब देसी उत्पादों की गुणवत्ता विश्व स्तरीय बनाने के लिए सरकार के स्तर पर कोई प्रभावी अभियान छिड़े और उसके तहत शोध एवं अनुसंधान को प्राथमिकता दी जाए। इस क्रम में सरकार को रोजगार के अवसर पैदा करने वाले छोटे और मझोले उद्योगों की विशेष रूप से मदद करनी होगी। ऐसा करके ही एक जिला एक उत्पाद और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं को सफल बनाया जा सकता है। इस तरह की योजनाओं को सफल बनाने के लिए जितना केंद्र सरकार को सक्रिय होना होगा उतना ही राज्य सरकारों को भी।
यह सही समय है कि राज्यों के स्तर पर ऐसे शोध एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित हों जिनका एकमात्र उद्देश्य स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाना और उद्यमियों की समस्याओं का समाधान करना हो। हमारे उद्यमियों को भी यह समझना होगा कि अपने उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाए बिना वे विश्व बाजार में स्थान नहीं बना सकते। एक ऐसे समय जब दुनिया के तमाम देश चीनी उत्पादों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं, तब यह स्थिति भारत के लिए एक अवसर है। इस अवसर को भुनाने के लिए कुछ कदम अवश्य उठाए गए हैं, लेकिन अभी अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आए हैं और इसी कारण भारत स्वयं को निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित नहीं कर पा रहा है। चेंज। झारखंड सरकार केंद्रीय कोयला कंपनियों से रॉयल्टी के अलावा कॉमन काउज मामले के तहत तय की गई जुर्माने की राशि और जमीन के एवज में मुआवजा के सम्मिलित भुगतान के लिए लगातार केंद्र से संवाद कर रही है। केंद्र को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने राज्य की अर्थव्यवस्था का भी हवाला दिया है। मांग जायज भी है क्योंकि 1.36 लाख करोड़ रुपए का बकाया भुगतान हो जाने से राज्य में कई काम हो सकते हैं। दूसरी ओर कहीं ना कहीं राज्य सरकार को जनता के सामने ऐसे मामलों को लेकर जवाब देना पड़ता है। बड़े पैमाने पर परियोजनाओं से विस्थापित हुए लोगों के सामने कई तरह की मुश्किलें लगातार बनी हुई हैं और ऐसे लोगों को आर्थिक मदद की बार बार जरूरत पड़ती है। सरकार अपने वादे के अनुसार इनके लिए मुआवजा भी सुनिश्चित कराना चाहती है और घर मकान टूटने की स्थिति में वैकल्पिक इंतजाम तो करना ही है। कई क्षेत्रों में भुगतान में देरी के कारण विधि व्यवस्था की समस्या भी आ खड़ी होती है। ऐसी परिस्थिति में केंद्रीय कोल कंपनियों को काम करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में तमाम मुसीबतों से बचने के लिए इन कंपनियों को सरकार की सुध लेनी चाहिए। विवाद की स्थिति में समस्या के निदान के लिए केंद्र को भी पहल करनी होगी। मुख्यमंत्री ने केंद्र को पूर्व में भेजे गए अपने पत्र में इस बात का जिक्र किया था कि कोल कंपनियों से बकाया का भुगतान होने पर राज्य की बदहाल अर्थव्यवस्था को थोड़ी सी मजबूती प्रदान की जा सकती है। गैर सरकारी संगठन कॉमन काउज की ओर से उठाए गए आवंटित क्षेत्र से ज्यादा भूमि पर खनन कर लिए जाने के मामले में विभिन्न खनन कंपनियों के ऊपर लगाया गया जुर्माना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आच्छादित है। इसके बावजूद कंपनियों ने या तो आंशिक भुगतान किया है
या फिर सरकार की मांग को कोर्ट में चुनौती देकर इस मामले में स्टे ले लिया है। तात्कालिक तौर पर राज्य सरकार को फंड की आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति इस रकम से हो सकती है। बकाया का यह भुगतान इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि झारखंड सरकार को खुद भी डीवीसी समेत कई जगह बकाये का भुगतान करना है। सरकार कोल कंपनियों से जायज आधार पर बकाया पैसे की मांग करती दिख रही है। इस पर केंद्र को भी सहानुभूति के आधार पर विचार करना चाहिए। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।